हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। तो आज फिर लाइव आए हैं दोस्तों। आज जो ओपोनेंट मिले हैं इनका नाम है बजराम 123 और अंक है 2209। मेरे अंक है 2127 और मेरा नाम है एंजॉय डिफीट। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। और मेरी टेक्निक लोगों से क्यों अलग है, आप सोच रहे होंगे ऐसे कैसे भाई, क्या टेक्निक अलग है। तो टेक्निक ये अलग है क्योंकि ऑनलाइन बहुत सारे लोग अवेलेबल हैं जो कि चेस सिखाते हैं, लेकिन या तो वो पैसे का डिमांड करते हैं, पैसे चार्ज करते हैं, या फिर ऑनलाइन क्लास लेने के लिए बोलते हैं। जबकि मैं आपको फ्री हैंड देता हूँ, आपको ना तो पैसे खर्च करने की ज़रूरत है ना ही ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है। बस आपको बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो हैं, वो आपको देखने पड़ेंगे, जहाँ पर मैंने चेस के सारे बेसिक रूल जैसे कि एनपासेंट, कैजलिंग, पॉन प्रमोशन, स्टेलमेट या ड्रॉ क्या है, कितने प्रकार की होती है, कैसे दी जाती है, या फिर चेक क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, क्या कंडीशन होती है, कैसे दी जाती है, कैसे बची जा सकती है, स्टेलमेट क्या होता है, या फिर स्क्वायर का नोमेनक्लेचर क्या है, किंग और क्वीन का सही पोजीशन क्या है। तो सब कुछ मैंने उन चारों वीडियो में एक्सप्लेन किया है, जो कि 20 से 30 मिनट के हैं। तो उसको देखने के बाद आपको चेस के सारे मूव्स और रूल्स क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको एक ऑनलाइन लाइव लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूंगा। उस ऐप की सहायता से आप वर्ल्ड वाइड दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल सकते हैं, और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको कौन सा मूव कब कहाँ और कैसे चलना है। तो इन्होंने अपना H2 वाला पॉन उठाकर S3 पोजीशन पर रख दिया, तो मैं भी अपना B7 वाला पॉन उठाकर B5 पोजीशन पर रख दूंगा, क्योंकि ये मेरा फेवरेट मूव है, ओपनिंग ट्रैप है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखिए जो प्लेयर मैच सिखाते हैं वो क्या करते हैं कि दोनों साइड से खुद ही खेलते हैं और खुद ही बताते हैं कि अब ये मूव चला है तो इसका अगेंस्ट ये मूव है, अब मैंने ये मूव चला है तो उसका अगेंस्ट ये मूव है, तो वो खुद ही दोनों मूव चलते हैं। तो वहाँ से आपको नए नए मूव उतनी आसानी से नहीं मिलेंगे दोस्तों, क्योंकि जब आप लाइव मैच खेलते हैं दोस्तों, तो हो सकता है अपोनेंट आपसे बहुत बड़ा प्लेयर हो, होशियार भी हो, तो आपको नए मूव सीखने को मिलते हैं। तो जब मैं लाइव मैच खेलता हूँ तो आपको सारे रीजन तो बताता ही हूँ कि आपको कौन सा मूव कब कहाँ और कैसे चलना है। साथ ही अपोनेंट अगर ज़्यादा ब्रिलियंट हुआ तो वो मुझे हरा भी सकता है। तो अगर वो मुझे हरा भी देता है तो भी आपको अपोनेंट के मूव्स पता चलेंगे कि कौन सा मूव कब कहाँ और कैसे चलना है और कैसे ट्रैप करना है, क्योंकि या तो मैं अपोनेंट को ट्रैप करूँगा या फिर अपोनेंट मुझे ट्रैप करेगा। तो दोनों ही कंडीशन में आपका फ़ायदा होने वाला है। तो इसलिए मैं लोगों को लाइव चेस मैच के साथ मैच सिखाता हूँ। तो इन्होंने मूव अच्छा चला है और D2 से पॉन उठाकर D4 पोजीशन रखा है। तो मैं एक काम करने वाला हूँ, और वो काम ये है कि B5 वाले पॉन को उठाकर B4 पोजीशन पर रखूँगा, क्योंकि उसके बाद ये अपने A3 वाले पॉन से मेरे पॉन को मारेंगे। जैसे ही मारेंगे मैं अपने बिशप से उठा के ये पॉन मार दूंगा, और इनका ना मैं नाइट मार सकता हूँ अब। तो सोचिए अगर दोनों तरफ से मैं मूव चल रहा होता तो क्या कंडीशन होती, क्या ये कंडीशन बनती? बहुत ही मुश्किल था, और बनती तो मैं जानबूझ के बनाता। तो अब मुझे कौन सा मूव चलना है देखिए। तो सबसे पहले मैं इनकी नाइट को मारूंगा जो कि C3 पोजीशन पे। उसके बाद अपने B7 वाले बिशप से इनका E4 वाला पॉन मार दूंगा। तो इस नाइट को मारना बहुत ही ज़रूरी है। और नाइट को मारने के बाद जैसे कि मैंने आपसे कहा, ये पॉन मार दूंगा, मैंने मार दिया है। तो अब ये कौन सा मूव चल सकते हैं, इनके पास एक ऑप्शन है। तो मुझे लग रहा है ये D4 वाला पॉन आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि इनको लग रहा होगा कि मेरा ध्यान H8 वाले रुख पे नहीं है, लेकिन मेरा पूरा ध्यान H8 वाले रुख पे है। तो अब सबसे पहले उस रुख को बचाना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने नाइट उठाकर आगे रख दिया है, जिससे कि ये उस रुख को ना मार पाए। उसके बाद अपने नाइट को उठाकर मैं D5 पोजीशन पर रखूँगा। तो मैच इंटरेस्टिंग है, अब देखना ये है ये कौन से मूव चलेंगे। तो देखिए मैच में जो गलती करेगा दोस्तों, चेस होता ही ऐसा गेम है कि जो गलती करेगा वही हारेगा। तो इन्होंने मूव अच्छा चला है, तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए सोचना है। तो क्या मुझे अपना, नहीं, इनके इस बिशप को मार देना चाहिए? नहीं, अभी नहीं मारना चाहिए, बिशप को नहीं मारना चाहिए, इन पर अटैक करना चाहिए। तो सबसे पहले नाइट बाहर निकालना है, उसके बाद ही आगे कोई मैं मूव चलूँगा। तो मैच इंटरेस्टिंग है देखिए। तो देखना ये है अभी ये मूव कौन सा चलेंगे। तो अगर इन्होंने अपने वाइट बिशप से मेरा A6 वाला पॉन मारा, जो कि इन्होंने नहीं मारा, तो एक बढ़िया मूव जो मुझे समझ में आ रहा है दोस्तों वो ये है कि सबसे पहले मैं इनके नाइट को मार दूं। तो जैसे ही मैं इनकी नाइट को मारना चाहिए या नहीं, यस मार देना चाहिए। जैसे ही मैं नाइट को मारूंगा इनके पास एक ऑप्शन रहेगा कि ये D4 वाले पॉन से मेरा नाइट मारेंगे। तो जैसे ही वो नाइट वहाँ पर चलेंगे फिर मैं कैंसिलिंग कर लूँगा दोस्तों, क्योंकि अब मैं सेफ हूँ। इनका जो ब्लैक बिशप है, ब्लैक बिशप मुझे टारगेट नहीं कर पाएगा। तो इन्होंने मूव अच्छा चला है। तो अब मुझे कौन सा मूव चलना है ये सोचना है। तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, और वो काम क्या है ये मुझे सोचना है। तो अपने क्वीन को बाहर लेके आ जाऊँ क्या? क्वीन बाहर लेके आ जाना चाहिए।
ये इनका ब्लैक बिशप मार देना चाहिए। देखिए इनका रूक तो नहीं मारना चाहिए। यस, इनका ब्लैक बिशप अगर मैं मार देता हूं तो ये क्या करेंगे? ठीक है, तो एक फ़ायदा मुझे ये देखिएगा कि अगर मैं इनका बिशप मार देता हूं तो ये अपने क्वीन से मेरा नाइट मारेंगे, और जैसे ही ये क्वीन से मेरा नाइट मारेंगे, देखिए C3 वाला मैंने इनका बिशप अपने नाइट से मारा है, क्योंकि अगर इन्होंने क्वीन से मारा तो मैं अपने क्वीन को यूटिलाइज करना चाहता हूं बाहर निकाल के। तो क्या है, मैं अपने क्वीन को यूटिलाइज कर पाऊंगा, ये मुझे देखना है। तो बढ़िया मैच चल रहा है, तो डिपेंड करेगा इनके मूव पर कि ये कौन से मूव चलने वाले हैं। तो एक काम कर सकते हैं दोस्तों, तो और वो काम ये है कि अगर मैं अपने बिशप से इनका G2 वाला पॉन मार देता हूं तो ये क्या करेंगे? ठीक है, एक काम कर सकते हैं, मैं अपने बिशप से इनका G2 वाला पॉन मार देता हूं, तो अगर इन्होंने मेरे बिशप को मारा तो मैं इनका ये रूक मारूंगा, और जैसे ही ये रूक अपने बिशप से मारेंगे तो मैं इनको चेक दे दूंगा, तो इनका बिशप मार सकता हूं। देखना अभी ये कौन से मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है, देखिए। तो इन्हें मेरा अगर बिशप मारा तो मैं इनका रूक मार दूंगा, और अगर इन्होंने मेरा बिशप नहीं मारा तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं इनका H3 वाला पॉन मार दूंगा। तो मैंने बहुत ही सोच समझ के ये मूव चला है। तो देखना ये है अब ये मूव कौन सा चलेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपसे कहा कि तो क्या मैं इनको चेक दे दूं? चेक देने का कुछ मतलब है नहीं अभी। तो मैं इनका ये रूक मारूंगा, और जैसे मैं ये रूक मारूंगा ये अपने बिशप से मेरा रूक मारेंगे, और जैसे ही अपने बिशप से मारेंगे मैं इनको चेक दे दूंगा, तो इनका बिशप मैं मार दूंगा। तो ये मेरी स्ट्रेटजी थी। तो अब देखना ये है ये मूव कौन सा चलेंगे। तो मैंने पहले ही कहा था कि मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो मैंने इनको चेक दे दिया है, तो इनका बिशप मुझे मारना है। बिशप तो मैं मार ही दूंगा। तो अब देखना ये है ये कौन से मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है, देखिए। उसके बाद सबसे पहले अपने इस पॉन को बचाना बहुत ज़रूरी है, या एक काम कर सकते हैं, पॉन बचाना बहुत ज़रूरी है, तो मैं अपने रूक को इस पोजीशन पर रख देता हूं। तो इनके पास और कोई ऑप्शन रहेगा नहीं, और अगर इन्होंने चेक दिया, ठीक है, चेक नहीं दे पाएंगे। तो मैं कौन सा मूव चलूँ? देखिए थोड़ा सा फंस गया हूँ मैं। तो इस पॉन को एक कदम आगे चल देना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने इनका ये रूक मारा तो ये मुझे चेक नीचे से देंगे, और जैसे नीचे से देंगे तो मैं वाइट पोजीशन पर जाऊँगा तो मेरा रूक मारा जाएगा। तो एक काम कर सकते हैं क्या, तो मैं अपने रूक को अगर C5 पोजीशन पर रख लूँ तो ये नीचे से चेक देंगे, कोई बात नहीं, बच जाऊँगा मैं। कौन सा मूव चलना चाहिए ये मुझे सोचना है। तो इस पॉन को मार देता हूँ तो ये चेक देंगे, ठीक है। इस पॉन को मारना ही बेटर ऑप्शन है। तो अगर इन्होंने मुझे चेक दिया तो वो चेक तो मैं बच जाऊँगा, दूसरा चेक ये दे नहीं पाएंगे, क्योंकि D3 पोजीशन से अगर इन्होंने चेक दिया तो उस पॉन को मैं मार दूंगा। तो बढ़िया मैच चल रहा है। तो इन्होंने मुझे चेक नहीं दिया है, तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले जो काम करना है वो ये है कि अपने रूक को अगर मैं उठाकर C3 पोजीशन रख देता हूं तो ये कौन से मूव चलेंगे। अब देखना है कौन से मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है, देखिए। तो अगर इन्होंने मुझे चेक दिया तो चेक तो मैं बच जाऊंगा। देखिए बहुत सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि चेक दिया तो चेक तो मैं बच जाऊंगा, लेकिन मैं कुछ गलती कर रहा हूँ। यस, मैं गलती कर रहा हूँ दोस्तों। देखिए मैं गलती कर रहा हूँ, लगातार गलतियां कर रहा हूँ। अगर मैं इसको मार देता हूँ तो ये क्या करेंगे, तो ये चेक तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन ठीक है दोस्तों, अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। तो मुझे सिर्फ चेक बचना है दोस्तों।
तो अब देखना ये मूव कौन से चलेंगे। ठीक है दोस्तों, एक काम कर सकता हूँ तो, और वो काम ये है कि अपने क्वीन को उठाकर अगर मैं D3 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है, अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए कहीं से चेक नहीं पड़ना चाहिए, मेन बात ये है, और मैंने रूक के ऊपर सपोर्ट ले लिया है। तो अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे, मैच इंटरेस्टिंग है। ओके, तो कहीं से चेक तो नहीं पड़ रहा है, ये मुझे देखना है। सबसे पहले एक काम कर सकते हैं, और इनको एक चेक नहीं दे पाएंगे, अपने रूक को सबसे पहले बचाना है और देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इसके बाद मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ, लेकिन बहुत ही सोच समझ के। तो मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो देखिए अगर मैं दोनों तरफ से खेल रहा होता तो आपको इतना प्रेशर नहीं मिलता, क्योंकि वो तो मेरी मर्जी होती, मैं कोई सा भी मूव चलता। तो अब यहाँ सोचने की कंडीशन है कि कौन सा मूव चलूँ। मैच इंटरेस्टिंग है, बहुत ही बढ़िया। तो चेक मुझे बचनी है और इनको हराना भी है, तो ये कैसे पॉसिबल है, यही मुझे बस सोचना है। तो अब देखना यह है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अगर मैं दोनों तरफ से खेल रहा होता तो आपको ये प्रेशर और इतना अच्छा मैच देखने को नहीं मिलता दोस्तों। तो बहुत ही सोच समझ मूव चलना पड़ेगा। इनके पास 7 सेकंड बचे हुए हैं, इन्होंने मूव अच्छा चला है, तो मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूं। तो एक काम करते हैं दोस्तों, इन्होंने एक छोटी सी गलती की है, और वो गलती है अगर मैं इनको D5 पोजीशन से चेक दे देता हूं तो ये कौन सा मूव चलेंगे। या फिर अगर मैं उन्हें G5 पोजीशन से चेक देता हूं तो G5 से चेक देता हूं तो ये ब्लैक वाले पे आ जाएंगे और मैं इनको मार नहीं पाऊंगा, दोबारा से कोई मूव का मतलब नहीं रहेगा। तो इन्हें एक चेक दे देते हैं और देखना है अब ये मूव कौन से चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे डिपेंड करेगा इनके मूव पर, क्योंकि इनके पास एक बढ़िया ऑप्शन है कि ये F2 वाला पॉन आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए ये होता है चेस प्रेशर, तो ये आपको इसीलिए मिला है क्योंकि अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है, क्योंकि मैं इनको चेक यहाँ से दे सकता हूँ। अगर A2 पोजीशन से मैं इनको चेक देता हूँ तो ये क्या करेंगे। अगर A2 पोजीशन से इनको चेक देता हूँ तो ये क्या करेंगे, तो ये अपने क्वीन किंग को उठाकर G3 पोजीशन पे ले जाएंगे। फिर इनको चेक दूंगा तो कुछ मतलब रहेगा नहीं। तो सबसे पहले एक काम करना है और इस पॉन को मार देना है, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद मैं ना फ्री हैंड होकर चेक दे सकता हूँ और मैच इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो ये पॉन मारना बहुत ज़रूरी था, मैंने इस पॉन को मार दिया है। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अगर मैं इनका E5 वाला पॉन नहीं मारता तो मैच बहुत ही टफ होने वाला था। तो अब मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूं। मैच इंटरेस्टिंग है, देखिए कोई बात नहीं। तो अब कौन सा मूव मैं चलूं ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले अगर मैंने ओके, बहुत बढ़िया मूव जो मुझे समझ में आया वो यही है दोस्तों कि मैं इनको एक चेक दूंगा A2 पोजीशन से, और देखते हैं अब ये मूव कौन सा चलेंगे। क्योंकि उसके बाद अगर इन्होंने G1 पोजीशन या किसी पोजीशन पे ले गए तो मैं इनको एक चेक तो दे ही दूंगा। तो देखिए अब दूसरा चेक, जैसे कि मैंने आपसे कहा, इनको दूंगा मैं G5 पोजीशन से। अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। देखिए तो ये होते हैं स्ट्रेटेजिक मूव। तो अब अगर ये H4 पोजीशन पर लाए तो इनकी चेकमेट हो जाएगी, और अगर H3 पोजीशन पे ले गए तो भी इनकी चेकमेट हो जाएगी। तो इन्हें अपना क्वीन मरवाना पड़ेगा तभी ये बचेंगे। देखिए
तो इन्हें अपना क्वीन मरवाना ही पड़ेगा और इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि वेरी गुड। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इनकी चेकमेट हो जाएगी। अब चेकमेट करनी कैसे है ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो मैं इन्हें कहाँ से चेक दूँ ये सोचना है। तो सबसे पहले मैंने F2 पोजीशन से चेक दूंगा, इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब देखना ये है ये मूव कौन सा चलेंगे। तो बढ़िया मैच, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो अब कौन सा मूव मैं चलूं ये मुझे सोचना है। कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है। तो एक काम कर सकते हैं क्या, ठीक है, बहुत बढ़िया मूव जो समझ में आया वो ये है कि मैं अपने रूक को H5 पोजीशन पर रखकर अगर इन्हें चेक देता हूं तो इनके पास क्या ऑप्शन बचेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट चेकमेट हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं इन्हें एक चेक दूंगा। आप देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके पास एक ही ऑप्शन है और ये अपने किंग को G4 पोजीशन पर लाएंगे, और जैसे ही G4 पोजीशन पर लाएंगे मैं अपने क्वीन को H4 पर रखकर इनको चेक दे दूंगा। तो डायरेक्ट चेक बेटा। तो ये होते हैं स्ट्रेटजी मूव। देखिए, तो अगर दोनों तरफ से मैं खेल रहा होता तो ना तो मैं इतना सोचता और ना ये इतना सोचते। तो दोनों लोगों ने भरपूर दिमाग चलाया है, और दोनों लोग अगर दिमाग चलाएंगे तो इसका दैट मीन्स आपको सबसे अच्छे मूव मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो ये बहुत ही सोच, देखिए वो समझ गए इस कि वो हार निश्चित और मैच छोड़ के जा चुके हैं। वो समझ गए हैं, देखिए मैच छोड़ के जा चुके हैं। तो यही मैं आपको बोल रहा था कि मैं लाइव इसलिए खेलता हूं कि आपको बेस्ट मूव मिले और बेस्ट स्ट्रेटजी मिले और कैसे अपोनेंट को ट्रैप करना है ये देखिए। तो इतना लास्ट में मैंने सोचा, तब समझ में आया कि अपने रूक को मैं H5 पोजीशन पर अगर रख लेता हूं तो इनके पास एक ही ऑप्शन बचेगा, अपने किंग को ये G4 पोजीशन पर लाएंगे, और जैसे ही G4 पोजीशन पर लाएंगे मैं अपने क्वीन को H4 पोजीशन पर रख के चेक दे दूंगा। तो इनकी चेकमेट हो जाएगी। तो बहुत बड़े प्लेयर थे, लेकिन कुछ गलती की इन्होंने। कैजलिंग सही टाइम पे कर लिया था, लेकिन फिर भी मैंने इनका कैजलिंग ब्रेक कर दिया। तो टर्निंग पॉइंट वही रहा। तो इसलिए मैं लाइव खेलता हूं दोस्तों, और इसका रिजल्ट तो आपको दिख ही गया। तो बढ़िया मैच। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव स्ट्रेटजी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो उन्हें कोई ऑनलाइन क्लास अटेंड करने की ज़रूरत है, ना ही फीस देने की ज़रूरत है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा है, तो जो भी चीज़ फ्री में मिले उसे ले लेना चाहिए। तो बहुत बढ़िया मैच। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव स्ट्रेटजी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। मेरा नाम है एंजॉय डिफीट और मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। ना ही कोई ऑनलाइन फीस देने की ज़रूरत है और ना ही क्लास अटेंड करने का। उसके अलावा मैं एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप भी शेयर करूँगा जो कि आपको प्रॉपर चेस खेलना सिखाएगा, आपकी हेल्प करेगा। तो अगर आप मेरी बातों से सहमत हो, आपको लगा कि भाई ब्रेन स्टॉर्मिंग चैनल है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल चेस। थैंक यू, धन्यवाद।